पिछले भाग में आपने देखा कि गुड़िया को खत्म करने की सारी कोशिश नाकाम हो जाने के बाद बाबा बंगले के पुराने मालिक के पास जाने की सलाह देते हैं, जिससे राज ने ये बंगला कौड़ियों के दाम पर खरीदा था। राज और बाबा मिलकर बंगले के पुराने मालिक सक्सेना के यहाँ पहुंचते हैं। सक्सेना जी, आपकी बेटी तो काफी बीमार रहती थी ना, अब कैसी तबीयत है उसकी? बिल्कुल ठीक है भगवान की कृपा से, अब उसे कोई समस्या नहीं है। इसका मतलब तुम जानते थे कि वो बंगला मेरे परिवार के रहने लायक नहीं। उसके बाद भी तुमने मुझे उसी बंगले में रहने के लिए भेजा। मेरी 5 साल की बच्ची, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैंने आपके साथ जो किया वो मेरी मजबूरी थी। कुछ साल पहले वो जमीन मैंने सस्ते दामों पर खरीदी थी। उसके बाद मैंने अपने परिवार के लिए वो आलीशान बंगला बनवाया। गार्डन में खुदाई करते समय एक रोज मजदूरों को वो गुड़िया मिट्टी में दफन हुई मिली। मेरी बेटी ने दौड़कर गुड़िया को अपनी गोद में उठा लिया। उसके बाद तो ऐसी मनहूसियत शुरू हुई जिसने कभी रुकने का नाम ही नहीं लिया। मेरी पत्नी, बंगले में काम करने वाला नौकर, मेरा पालतू कुत्ता सब बारी बारी करके मरने लगे। पहले तो मेरी बेटी आशी उस गुड़िया के साथ बहुत खुश रहती थी, लेकिन फिर जैसे उसकी हंसी गायब हो गई, जिंदा लाश बन गई थी मेरी बच्ची। डॉक्टर, हकीम, वैद्य सबको दिखाया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर मुझे लगने लगा कि हो ना हो ये गुड़िया ही मनहूस है। जब से वो हमारे घर में आई, हमारे घर में कुछ भी शुभ नहीं हुआ। उस गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए मैंने ना जाने कितनी तरकीब लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार वो गुड़िया वापिस आ जाती और इसी तरह से ये सिलसिला चलता ही रहा। मेरी बेटी अब बिल्कुल गुमसुम रहती थी। उसका शरीर बिल्कुल सूख कर एक ढांचे की तरह हो गया था। मेरे जीवन का आखिरी सहारा वो, मैं उसे पल पल मरते नहीं देख सकता था। और फिर मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने मुझे बताया कि उस गुड़िया में किसी शैतान का साया है। उस शैतान के मुंह खून लग चुका है मेरी बेटी के बहाने। पहले उसने अपनी भूख मिटाई और जब उसे कोई और शिकार नहीं दिखाई दिया तो वो धीरे धीरे मेरी बेटी को ही खाने लगा। तांत्रिक ने मुझे बताया कि उस शैतान को भगाने का कोई और उपाय नहीं है। अगर मैं शैतान को कोई नया शिकार दे दूं तो वो मेरी बेटी को छोड़ देगा, वरना मेरी बेटी का बच पाना संभव नहीं है। तांत्रिक ने एक हवन किया और तुम्हारे साथ मकान की डील फाइनल होने के बाद मैंने अपनी बेटी की जान के बदले में तुम्हारी बेटी की जान का सौदा कर दिया। उसके बाद मैं रात को अपनी बेटी को बंगले से बाहर ले आया। उसके आगे की कहानी तुम तो जानते हो। तुम चाहो तो मेरे किए के लिए चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन मैंने जो किया पिता होने के नाते मेरा फर्ज था। क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मेरी फूल सी बच्ची को शैतान के हवाले कर दिया? अब मैं क्या करूं? कैसे अपनी बेटी की जान बचाऊं? तुम भी वही करो जो मैंने किया। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए शैतान से किसी और की जान का सौदा कर लो और फिर वो तुम्हारी बेटी को छोड़ देगा। तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूं मैं। अपने बच्चों की जान बचाने के लिए किसी और मासूम की जान को दांव पर नहीं लगा सकता। नहीं, मैं ये पाप नहीं करूंगा। अभी तुम्हारा कोई अपना नहीं मरा है ना, इसीलिए बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। किसी को नहीं छोड़ेगा वो। तुम्हारे परिवार में से भी एक एक करके सब मारे जाएंगे और अंत में तुम्हारी बेटी भी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं। तुम्हारी करोड़ों रुपए की दौलत रखी रह जाएगी और वो शैतान सब कुछ खत्म कर देगा। वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरे परिवार का। कोई तो रास्ता होगा, कोई ना कोई उपाय जरूर होगा जिसके जरिए मैं अपने परिवार की जान बचा लूंगा। मैं शैतान से कोई सौदा नहीं करने वाला। आज नहीं, लेकिन समय आने पर तुम्हें पता चलेगा कि मैंने जो कुछ भी किया वो ठीक था। राज ने महसूस किया कि सक्सेना की मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं है। शायद पिछले कुछ महीने में उसने इतना कुछ अपनी आंखों से देखा था कि वो ठीक तरह से कुछ भी सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसने अपने जीवन भर की कमाई से बना हुआ ये बंगला
कौड़ियों के दामों पर बेच दिया था। यही कारण था कि राज को अपनी प्रॉपर्टी इतने सस्ते में मिल गई थी। राज घर लौट आया था और इस बार बाबा भी उसके साथ ही थे। रेवती, कहाँ है साक्षी? वो ठीक तो है ना? मैं नहीं जानती वो ठीक है या नहीं। उसने मुझसे खाने के लिए मांस मांगा था, मैंने मना कर दिया तो अपना कमरा बंद करके बैठी हुई है। बाहर नहीं आ रही, ना दरवाजा खोल रही है। राज दौड़ते हुए साक्षी के कमरे की खिड़की पर पहुंचता है और अंदर झांक कर देखता है तो सामने का नजारा देख उसकी सांस अटक जाती है। साक्षी का पूरा मुंह खून से लथपथ था और पास ही में मरे हुए चूहे पड़े हुए थे। साक्षी बेटा, दरवाजा खोलो, ये सब मत खाओ बेटा, मेरी बच्ची, तुझे कुछ हो जाएगा। ये कैसी हरकतें कर रही हो तुम? घबराओ नहीं, मैं हूं यहाँ, पहले आप ये दरवाजा खुलवाइए। राज खिड़की से कूदकर कमरे के अंदर जाता है। दरवाजा खोलकर बाबा को अंदर बुलाता है। बाबा मंत्र पढ़ते हुए कमरे के अंदर जाते हैं और साक्षी के सर पर हाथ रख देते हैं। साक्षी बेसूध होकर वहीं गिर जाती है। बाबा अपने साथ लाया हुआ एक धागा उसके गले में और हाथों में बांध देते हैं। उसके बाद रेवती से एक गिलास में पानी लाने के लिए कहते हैं। रेवती दौड़कर गिलास में पानी लेकर आती है। बाबा मंत्र बुदबुदाते हुए थोड़ी सी राख उस पानी में डालते हैं और उसके बाद साक्षी को वही पानी पिला देते हैं। अगले ही पल साक्षी उल्टी करना शुरू कर देती है। साक्षी के मुंह से खाए हुए मांस के टुकड़े और ढेर सारी मिट्टी बाहर निकलने लगती है। उल्टी करने के बाद साक्षी थोड़ा शांत हो गई थी। अभी वो ठीक है, चिंता मत करो, लेकिन मेरा ये धागा ज्यादा देर तक उसकी रक्षा नहीं कर पाएगा। वो शैतानी रूह बहुत ताकतवर है, हमें कुछ तो सोचना ही होगा। इस बंगले के पुराने मालिक ने बताया कि उन्हें ये गुड़िया जमीन में गड़ी हुई मिली थी। इसका मतलब पहले कभी किसी ने इस गुड़िया से छुटकारा पाने के लिए उसे मंत्रों की शक्ति से बांधकर जमीन में गाड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भी वही करना होगा, तभी हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन साधारण विधि से इस गुड़िया को खुद से दूर कर पाना उतना आसान नहीं होगा। हमें विशेष मंत्रों की शक्ति का इस्तेमाल करना होगा। मैं अपनी तंत्र की विद्या के माध्यम से कोई ऐसा उपाय ढूंढता हूं जिससे हम साक्षी को सुरक्षित रखते हुए इस गुड़िया को जमीन में दफना सके। बाबा अपने आश्रम की ओर निकल गए थे। वहीं दूसरी ओर जब से रेवती को इस बंगले और गुड़िया के इतिहास के बारे में पता चला था, उसकी रातों की नींद उड़ गई थी। वो अब किसी भी तरह अपनी बेटी को उस गुड़िया से दूर करना चाहती थी। नहीं, मैं अपनी बेटी को ऐसे खुद से दूर नहीं होने दे सकती। मैं उसे इस घर से कहीं दूर फेंक कर आऊंगी, जहां से वो कभी लौट कर ना आ सके। रेवती अपने कमरे से बाहर निकलती है और साक्षी के कमरे की ओर जाने लगती है। तभी सीढ़ियों से किसी के दौड़ने की आवाज सुनाई देती है। रेवती चौंक कर सीढ़ियों की लाइट जलाती है, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आता। अगले ही पल उसे छत से किसी के दौड़ने की धम धम आवाज सुनाई पड़ने लगती है। रेवती समझ नहीं पा रही थी इतनी रात को छत पर कौन है। बेटी साक्षी को आवाज लगाते हुए वो उसके कमरे की ओर जाती है तो देखती है कि कमरा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। रेवती को समझते देर नहीं लगती कि अभी अभी उसने जो सीढ़ियों की तरफ जाने की आवाज सुनी थी वो उसकी बेटी की ही थी। वो भी तेजी से छत की ओर दौड़ लगा देती है। छत पर जाकर वो देखती है कि उसकी बेटी साक्षी एक साये को देखकर मुस्कुरा रही है और उसके साथ हंसकर बातें कर रही है। साक्षी बेटा, क्या कर रही हो तुम यहाँ? चलो मेरे साथ। माँ की आवाज सुनकर साक्षी मुड़कर पीछे की तरफ देखती है और एक बार फिर उस साये की ओर देखकर मुस्कुराने लगती है। मेरी तरफ देखो साक्षी बेटा, नीचे चलो, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो तुम? रेवती के इतना कहते ही साक्षी जल्दी से छत की पतली सी रेलिंग पर चलने लगती है। साक्षी, साक्षी बेटा, तुम गिर जाओगी। साक्षी, जब तक मैं ना चाहूं तेरी बेटी वहां से नीचे नहीं उतरेगी। अगर अपनी बेटी को बचाना चाहती है
तो इस रेलिंग से नीचे छलांग लगा दे। तुम दोनों में से किसी एक को तो छलांग लगानी ही होगी। अगर तू नहीं तो तेरी बेटी। नहीं नहीं, मेरी बेटी को छोड़ दो। जैसे तुम कहोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटी को कुछ मत करना। रेवती जैसे ही रेलिंग के ऊपर खड़ी होती है, उसे दिखाई देता है कि नीचे उसका पति राज खड़ा हुआ उसे ही ढूंढ रहा है। राज, राज साक्षी को बचा लो, उसका ध्यान रखना, मैं जा रही हूँ। साक्षी अपने कमरे में सो रही है, कैसी बातें कर रही हो? क्या हुआ है तुम्हें? राज की बात सुनकर रेवती एक बार मुड़कर देखती है तो उसे अपने पीछे ना तो साक्षी नजर आती है ना ही वो साया। रेवती को समझते देर नहीं लगती कि उसने अभी जो कुछ भी देखा वो उसकी नजरों का भ्रम था। शैतान इस घर के लोगों को छलने की कोशिश कर रहा था। वहां क्यों खड़ी हो? जल्दी नीचे आओ, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूं। इतना कहकर राज तेजी से छत की ओर दौड़ता है। उधर रेलिंग से उतरने के बाद रेवती डर से कांपते हुए वहीं दीवार के सहारे बैठ जाती है। तुम यकीन नहीं करोगे राज, जो मैंने अभी अपनी आंखों से देखा, अगर 1 मिनट भी और देरी हो जाती तो शायद मेरी जान चली जाती। अभी अभी मैंने छत पर साक्षी को देखा और उस काले साए को भी। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं अपनी बेटी की जान बचाना चाहती हूँ तो मुझे इस रेलिंग से छलांग लगानी होगी। लेकिन जैसे ही तुमने मुझे पुकारा, मेरे आसपास का वो ब्रह्मजाल अपने आप गायब हो गया और मैंने देखा कि छत पर ना तो साक्षी है ना ही कोई साया। चिंता मत करो रेवती, हम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। वो शैतान एक एक करके हम सभी को मारने की कोशिश करेगा, क्योंकि हम साक्षी को उससे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय हम उसके सबसे बड़े दुश्मन हैं। सब लोग साथ रहो और अकेले कोई भी कहीं पर भी मत जाओ। रेवती के साथ हुई घटना के बाद परिवार के सभी लोग बहुत डर गए थे। अगले दिन बाबा तंत्र मंत्र का कुछ सामान लेकर राज के यहाँ पहुंच जाते हैं। सबसे पहले हमें अपने बचाव की तैयारी करनी होगी, क्योंकि जैसे ही उसे पता चलेगा कि हम यहाँ पर उसे हटाने के लिए कुछ करने वाले हैं, वो सबसे पहले हमारे ऊपर ही हमला करेगा। बाबा सिंदूर लेकर साक्षी के कमरे के चारों ओर एक लाइन बना देते हैं और फिर गार्डन में गहरा गड्ढा खुदवाते हैं। जब गड्ढा पूरी तरह से तैयार हो जाता है तो बाबा एक विधि शुरू करते हैं, जिसकी सहायता से वो कुछ देर के लिए शैतान की शक्तियों को कम कर सके। सारी तैयारियां पूरी हो जाने के बाद बाबा उस गुड़िया को लाने के लिए इशारा करते हैं। रेवती और राज डरते हुए साक्षी के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि साक्षी आराम से अपने कमरे में सोई हुई है। रेवती जल्दी से उस गुड़िया को उठाती है और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए बाबा के पास आकर बैठ जाती है। रेवती के कमरे से बाहर जाने के बाद साक्षी अचानक से अपनी आंखें खोल देती है और रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराने लगती है। बाबा लगातार मंत्र पढ़ते जा रहे थे। उन्हीं मंत्रों के बीच गुड़िया को गड्ढे में रखने के बाद राज ऊपर से मिट्टी डालना शुरू कर देता है। माता जी, आप अपनी पोती को लेकर आइए, घबराइए नहीं, अब कोई खतरा नहीं है उसे। सुनीता साक्षी को लेकर गार्डन में आती है। तभी रेवती की नजर साक्षी की आंखों की ओर जाती है। उसकी आंखें बिल्कुल काली नजर आ रही थी और चेहरे के भाव भी अलग नजर आ रहे थे। बाबा, गुड़िया को तो हमने दफन कर दिया, लेकिन उसके बाद भी साक्षी कुछ ठीक नहीं लग रही। ये हमारी साक्षी नहीं हो सकती। रेवती की बात सुनकर बाबा साक्षी के नजदीक जाते हैं और अपने हाथ में लिए हुए जल को साक्षी के ऊपर छिड़क देते हैं। जल का स्पर्श पाते ही साक्षी भयंकर आवाज में चिल्लाने लगती है। शैतान कहीं नहीं गया है, वो अभी भी साक्षी के अंदर ही है। जल्दी खोदो, बाहर निकालो उस गुड़िया को। इसका मतलब साक्षी उस गुड़िया में कैद है। बहुत बड़ा खेल खेला है उसने हमारे साथ। बाबा की बात सुनकर साक्षी के पिता के होश उड़ जाते हैं और वो जल्दी जल्दी उस गड्ढे को खोदने लगते हैं। किसी तरह गुड़िया को बाहर निकालते हैं तो देखते हैं कि गुड़िया की आंखें बंद है। बाबा देखो ना, ये सब
क्या हो गया साक्षी को? मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए बस। उसके लिए मैं अपनी जान देने के लिए तैयार हूँ। तभी साक्षी किसी शैतान की आवाज में हंसने लगती है। अगर तुम्हें साक्षी वापस चाहिए तो तुम्हारे पास बस एक आखिरी उपाय है। मुझे कोई दूसरा शिकार लाकर देना होगा, वरना तुम्हारी साक्षी हमेशा के लिए इसी गुड़िया में कैद होकर रह जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? शैतान को रोकने का कोई और उपाय नहीं है। जैसा ये कहता है वैसा ही करिए। इसकी शक्तियों का सामना मेरा तंत्र नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए, मुझे जाना होगा। कुछ दिन बाद गुप्ता जी देखिए, कितना खूबसूरत बंगला है। इस शहर से मन भर गया है। हम लोग अपनी पूरी फैमिली के साथ अमेरिका सेटल होने जा रहे हैं, इसीलिए आज से भी कम कीमत में इस बंगले को बेच रहे हैं। ठीक है, फिर डील पक्की। हम अगले हफ्ता ही यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। पापा, ये घर तो बहुत अच्छा है। देखो ना, मुझे गार्डन में क्या मिला। गुप्ता की बेटी अंशिका अपने हाथों में गुड़िया को लिए खड़ी मुस्कुरा रही थी। क्या गुड़िया का ये खूनी खेल फिर से शुरू होने वाला है? क्या इस गुड़िया को खत्म करने का कोई उपाय नहीं? फिलहाल तो रेवती और राज अपनी बेटी को लेकर वहां से निकल गए हैं, लेकिन ये खूनी सिलसिला अभी भी जारी है।